तो जय हिंद मेरे सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट। आई होप आपके फेज 2 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फिजिकल के साथ साथ आप अपने ग्रुप डिस्कशन में भी जम के मेहनत करिए और साथ ही साथ मेडिकल को लेके भी कोई संशय हो तो मेडिकल भी जरूर करा लें, क्योंकि मेडिकल से भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली पूरे प्रोसेस को फेस कर पाएंगे। जितने भी वॉइस कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि रेस, पुशअप, स्क्वाट सब पे इक्वली ध्यान देना है बेटा, बट साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन पे भी उतना ध्यान देना है जीडी में खुद को बेहतर परफॉर्म करने के लिए। किसी भी तरह की इंजरी से बचें और फालतू का खान पान बिल्कुल ना करें। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फिजिकल में भी बाहर हो रहे हैं, जीडी में भी बाहर हो रहे हैं और मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं। तो हर स्टेज बहुत अहम है और किस स्टेज में आप गलती नहीं कर सकते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा, साथ ही साथ मेरी जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें बेटा रेस पे आपको काम करना होगा। अक्सर आप रेस नहीं कंप्लीट कर पाती हैं, पुशअप्स में आपको इशू आती है, तो आपको भी लगातार उस पर काम करना है। और फाइनली कम्युनिकेशन पे तो काम करना ही करना है, क्योंकि जीडी में अच्छे ढंग से परफॉर्म करने के लिए, बेहतर ढंग से बोलने के लिए आपकी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो आप में एक कॉन्फिडेंस भी देती है। और ऑब्वियसली आप सबके पास एनफ टाइम है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर तैयारी के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। बिल्कुल, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर रीडिंग आपके हैबिट में होना चाहिए, इंग्लिश राइटिंग आपके हैबिट में होना चाहिए, दोस्तों का ग्रुप होना चाहिए जहाँ एटलीस्ट एवरी डे कम से कम एक टॉपिक आप डिस्कस करें। बट अगर ये सब माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। आप फटाफट एमकेसी कैंपस का हिस्सा बने, जहाँ पर डेली 5 to 7 मॉर्निंग, 5 to 7 इवनिंग आपके फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, 4 to 5 आवर्स आपके डेली जीडी के स्पेशल सेशन और स्पीकिंग इंग्लिश की क्लासेस और प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस। हर चीज़ एक ही मंच पे बहुत ही ईमानदारी के साथ। और जैसे मैंने इस बार कहा है कि हम 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच बना रहे हैं। दैट मीन हर बच्चा जो एमकेसी में फेज 2 से जुड़ रहा है उसके 100% सफलता की गारंटी हम लेते हैं और 100% आपको बेलगाम कर्नाटका और ताम्रम चेन्नई का हिस्सा बनाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट और वादा है आपके साथ। कुछ बच्चे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को लेके ही बहुत डाउट में हैं, मैं उन्हें बता दूं, अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अपने 12th की आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न सर, इनटेक 1 2025 जो है इसकी फेज 2 की प्रक्रिया कब शुरू होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सबसे अहम चीज़ है। अब किसी प्रक्रिया को समझना है तो सबसे पहले हम पुराने साइकिल पे चलते हैं। पुराने साइकिल मतलब हम इनटेक 1/2024 की बात करेंगे। 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके एग्जाम डन किए गए। उसका रिजल्ट आपको अच्छे से याद होगा कि 9 नवंबर को रिजल्ट आ गया था। फेज 2 के लिए उस समय अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 महीने का समय आपको फेज 2 के लिए दिया गया। एडमिट कार्ड मुझे याद है कि 18 जनवरी को आया और 28 जनवरी से शुरू होकर 6 जनवरी तक आपका पूरा प्रोसेस डन हुआ। दैट मीन 2 महीने का टाइम मिला। अब अगर आप इस इनटेक की बात करते हैं तो ध्यान से अगर समझें 1/2025 इनटेक को, तो 17, 18 और जो है 19 मार्च को एग्ज़ाम आपका हुआ है। रिजल्ट 12 अप्रैल को आपका आ गया है। और फेज 2 की इस बार बात करें तो यहाँ भी 2 महीने का लगभग समय मिलेगा, तो इसको लेकर बिल्कुल चिंता ना करिए। एंड 12 अप्रैल को रिजल्ट तो आ ही गया है, तो आपके पास एनफ टाइम है। सेकंड वीक ऑफ जून से ही प्रोसीडिंग आपकी शुरू होगी, तो एनफ समय है इस समय, क्योंकि इनटेक 1/2024 की जो पीएसएल है बच्चा वो आपकी मई में आनी है। ज्वाइनिंग जैसे आपको पता है जून में होगा। इनटेक 1/25 की ज्वाइनिंग नवंबर में शेड्यूल है, तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का कह लीजिए कि एनफ टाइम है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने का, सिलेक्शन का और आपको एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजने का। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसलिए 2 महीने का बिल्कुल समय मिल रहा है। तो अभी भी बच्चों आपके पास बिल्कुल वो एनफ समय है, मैं कहना चाहूँगा। और ये जो समय आपके पास है 1-1.5 महीने का, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और गारंटीड जो एमकेसी का फेज 2 का बैच है हमारा 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ, इसका ज़रूर हिस्सा बनिए, क्योंकि इतना मेहनत करके अगर आप स्कोर लाए हैं तो बस एक थोड़ी सी और मेहनत है फिजिकल, जीडी और मेडिकल को लेकर के। मैं चाहता हूं आप भी 100% सफलता उसमें पाएँ। और मेजर कलसी क्लास के स्पेशल फेज 2 बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे अवेलेबल हैं। कॉल करके 9696330033 आप बुक कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि एमकेसी में आने का मतलब ये फेज 2 के लिए 100% सफलता को तय करना। बाकी और कोई क्वेरीज बची हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और जम के फोकस तरीके से प्रिपरेशन पे लगे रहें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।